पहली नदी हो गई शासन, दूसरी नदी हो गई प्रशासन, और तीसरी नदी आप जनता जनार्दन यहाँ बैठी है, यह तीसरी नदी हो गई, यह त्रिवेणी संगम आज नगर परिषद में हो गया। और साक्षी कौन? हेलो, नीचे से एक आवाज आई कि साक्षी कौन? वहां तो साधु संत साक्षी है। हाँ, कचोरी आई जाएगा, क्या नहीं जाएगी, थाने कने जावे गाड़ी जो आती व्यवस्था करे। साक्षी कौन? साक्षी ये जो रथ खड़ा है, ये रथ है इस देश के उस प्रधान सेवक का जिसने दिल्ली से बड़ौदा के लिए भेजा है कि बड़ौदा में रहने वाले छोटे छोटे गलियों में मेरे वो गरीब बहन रह रही है, मेरे गरीब भैया रह रहे हैं, मेरा किसान रह रहा है, मेरी छोटी लाडली बेटी रह रही है। तो साक्षी के रूप में, मोदी की गारंटी के रूप में ये रथ दिल्ली से आपके बीच में आया है। आपसे निवेदन, ये 40 और 45 दिन की यात्रा है, मोदी जी की गारंटी की यात्रा। और इस मंच पर बैठे हुए लोग और इस स्टॉल पर बैठे हुए अधिकारीगण, हम सबका जिम्मा है कि जब देश का प्रधान सेवक इन माताओं के लिए, इन बहनों के लिए, एक गरीब झोपड़ी और झुग्गी वाले के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी अगर 10% मेहनत भी हमने कर ली तो इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपसे निवेदन, बड़ौदा नगर परिषद, मैं इस विधानसभा का प्रभारी हूँ। 17 तारीख 16 तारीख से इस कार्यक्रम में लगा हूँ। अनेक ग्राम पंचायतों में जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और सब यही कह रहे हैं कि कोई परवाह करे न करे, इस देश के नरेंद्र मोदी को प्रत्येक गरीब की परवाह है, तो ही उन्होंने ये रथ दिल्ली से हमारे बीच भेज दिया। आप लोगों से निवेदन है कि पहले ऐसा होता था कि हम आवेदन लेकर सरकार के द्वार मांगने जाते थे। आज देश का मिजाज बदल गया है। आज सरकार प्रत्येक गरीब को उसके घर देने आ रही है। यह है इस देश के राजा और इस देश के सेवक का अर्थ। आज ये मातृशक्ति बैठी है। मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा, और निवेदन भी नहीं, मैं आपको आग्रह करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं और आपसे इस बात के लिए कहता हूं कि इन माताओं ने वो समय देखा है जब लाइट नहीं थी, वो समय देखा है जब देश का चूल्हा नहीं था, वो समय देखा है जब सड़कें नहीं थी। इन्होंने चूल्हे और चमनी देखे हैं, इन्होंने पगडंडियों वाले वो गड्ढे वाले रोड देखे हैं। आप लोगों से निवेदन है, इन्होंने मोबाइल नहीं देखा था। ये जब आपके बीच कोई आवेदन लेके आए तो अधिकारी वर्ग, आपसे ये 40 दिन की हमारी साधना है। यह साधना इसलिए है कि आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि अब कोई आवेदन लेके आए तो आप कोई भी इनको उखड़ा जवाब न दें, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे तहसील में बैठा हुआ कोई बाबू हो, क्योंकि इस देश का प्रधान सेवक ये देखना चाह रहा है कि हमारे देश में काम करने वाली जो शासकीय प्रणाली है वो मेरे गरीब बहनों से, वो मेरे गरीब भाइयों से किस लहजे में बात करती है। हमको हर 3 घंटे में रिपोर्ट देना पड़ रही है कि बड़ौदा नगर परिषद में कितने वंचितों को हमने जोड़ा है, किसी ग्राम पंचायत में हमने कितने वंचितों को जोड़ा है। आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम की शोभा ये नहीं कि हम मंच पर खड़े होकर कुर्ते पजामे पहन के साफा बंधवा के चले जाए, ये इस कार्यक्रम की शोभा नहीं है। आदरणीय सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम की शोभा तब होगी, सीएमओ साहब आपसे गुजारिश है, इस कार्यक्रम की शोभा तब होगी, इस कार्यक्रम की सफलता तब होगी कि बड़ौदा नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में अगर कोई गरीब है, कोई वंचित है, कोई उज्ज्वला योजना से वंचित है, कोई आयुष्मान से वंचित है, और अधिक से अधिक संख्या में उन वंचितों को जब इस कार्यक्रम से और इस यात्रा से हम लाभ दे पाएंगे तो इस कार्यक्रम की शोभा होगी, वरना इस कार्यक्रम की कोई शोभा नहीं। आपसे निवेदन है, और मुझे निश्चित विश्वास है आदरणीय श्रीमती कल्पना जी को और राजेंद्र जी को और पूरी टीम को कि वो निश्चित रूप से इस आलोट विधानसभा में अगर सबसे प्रथम कोई नगर परिषद आएगी, क्योंकि आखिर में ये मूल्यांकन होना है,
तो मुझे निश्चित ये भरोसा है, दिल में विश्वास है कि बड़ौदा नगर परिषद पूरी ईमानदारी से कार्य करते हुए इस आलोट विधानसभा में और इस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। देखिए, देवभूमि है ये भारत। 22 तारीख को आप सबके पास मैसेज आ रहे होंगे, 22 तारीख को अयोध्या में हमारे राम जी विराजमान होने वाले हैं। वो देवभूमि है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। और इस देश के बीच रहने वाले, इस देश के अंदर रहने वाली प्रत्येक जनता मेरी जनार्दन है। वो प्रत्येक भाषण में कह रहे हैं। वो एक देखो, आप कल्पना तो करो, क्या जरूरत पड़ गई होगी उस देश के प्रधानमंत्री को कि मैं बड़ौदा में जाकर इस रथ को भेजूं? क्या जरूरत, आप कल्पना तो करो, क्या जरूरत थी लाल किले से ये बोलने की कि शौचालय बनना चाहिए? भगवान राम की कथा सुनिए। मां सीता का जब हरण हुआ तो चाहते बड़े राजा के बेटे थे साहब, कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं। चाहते तो एक रानी की जगह 2 रानी और ले आते, ला सकते थे, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन उस क्षत्रिय कुलवंश ने, उस भगवान राम ने, वो राजा राम ने ये सोचा कि ये केवल मेरी पत्नी का सवाल नहीं है, ये इस भारत में रहने वाली प्रत्येक उस महिला की मान मर्यादा और इज्जत का सवाल है, उसके स्वाभिमान का सवाल है। इस देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि शौचालय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मेरे भारत की बेटी, मेरी भारत की बहू, मेरे भारत की लाडली लोटा लेकर बाहर जंगल में नहीं जाए, इस देश का सेवक वहां से उनकी फिक्र कर रहा है। सोचो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। आप लोगों से गुजारिश कि ये जो यात्रा आई है